शहर की रोशनियां माया की आंखों में चुभ रही थीं। सफेद अरूसी लिबास में मलबूस वो किसी मूरत की तरह साकित बैठी थी, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर कर दिया गया था। उसका निकाह सालार सिकंदर से हो रहा था, वो शख्स जिसके नाम से ही लोग थरथर तांपते थे। सालार, जो सर्दमहर और संगदिल मशहूर था, अब माया का शौहर बनने जा रहा था। दरवाजा खुला और कदमों की चाप ने माया के दिल की धड़कन तेज कर दी। सालार कमरे में दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब और दबदबा था। उसने स्याह सूट पहन रखा था और उसकी गहरी आंखें माया के वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थीं। वो खामोशी से माया के करीब आकर खड़ा हो गया। माया ने हिम्मत करके सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। वहां कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक फातिहाना गरूर था। तो अब तुम मेरी हो, सालार की आवाज गूंजी, जिसमें एक मखमली सख्ती थी। उसने माया के थरथरांदे आंख को अपनी गिरफ्त में लिया। माया ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सालार की गिरफ्त मजबूत थी। उसने झुककर माया के कान के करीब सरगोशी की। याद रखना माया, ये निकाह सिर्फ एक मुआहदा नहीं है, बल्कि मेरी जीत है। अब से तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। माया की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर फिसल गया। आप मुझसे जबरदस्ती तो कर सकते हैं, मगर मेरा दिल कभी नहीं जीत सकेंगे, माया ने लरसती आवाज में जवाब दिया। सालार के लबों पर एक दिलकश मगर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना हाथ माया के चेहरे पर फेरा। उसके लम्स में एक अजीब सी तपिश थी, जिसने माया के पोर पोर में एक झुरझुरी पैदा कर दी। दिल जीतना मेरा मशगला नहीं माया, मुझे तो सिर्फ अपनी मलकियत पर इख्तियार पसंद है, सालार ने कहा, और उसका चेहरा माया के मजीद करीब आ गया। उस लम्हे माया को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। क्या ये नफरत कभी मोहब्बत में बदल पाएगी, या सालार की ये तपिश माया के वजूद को राख कर देगी? तजस्सुस की ये पहली गिरह अब खुलने को थी। कमरे में फैली खामोशी माया के आसाब पर सवार हो रही थी। सालार की कुर्बत उसे एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर रही थी, मगर उसकी आंखों में छुपी कशिश माया को अपनी तरफ खींच भी रही थी। सालार ने उसकी घबराहट को महसूस किया और एक कदम आगे बढ़ाया। माया पीछे हटी तो उसकी पीठ दीवार से जा लगी। सालार ने अपना एक हाथ दीवार पर जमाकर उसे अपने हिसार में ले लिया। मुझसे डर लग रहा है? सालार की आवाज में एक गहरा ठहराव था, जो माया के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। माया ने नजरें झुका लीं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं सालार साहब, ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं, एक कैद का है। सालार के लबों पर एक तमस्खुराना मुस्कुराहट आई। उसने अपनी उंगलियां माया की ठोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें क्या लगा था माया कि मैं तुम्हें फूलों की सेज पर बिठाकर तुम्हारी मोहब्बत का इंतजार करूंगा? सालार की आवाज अब मजीद मध्यम और गहरी हो गई थी। उसका चेहरा माया के इस कदर करीब था कि उसे सालार की गर्म सांसें अपने गाल पर महसूस हो रही थीं। माया ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं, मगर सालार का लम्स उसे एक अजीब सी सनसनी से दो चार कर रहा था। अचानक कमरे का फोन बज उठा, जिसने इस जादुई मगर पुरपनाव माहौल को तोड़ दिया। सालार पीछे हटा और फोन उठाया। उसके चेहरे के तासुरात लम्हों में बदल गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में गुस्सा और हैरत थी। उसने फोन रखा और माया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब तजस्सुस था। तुम्हारे लिए एक खबर है माया, तुम्हारा वो दोस्त जिसके लिए तुम इस निकाह से भागना चाहती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सालार ने सर्द मेहरी से कहा। माया के पांव तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। क्या ये हादसा था या सालार की कोई नई चाल? कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसका माया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब माया इस महलनुमा कैद खाने में बिल्कुल अकेली रह गई थी। माया की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उसका बचपन का दोस्त जायान, जो उसे इस कैद से निकालने का वाहिद सहारा था, अब नहीं रहा था। माया ने नफरत भरी नजरों से सालार की तरफ देखा। आपने उसे मार दिया ना? आप इतने सफाक कैसे हो सकते हैं सालार? उसकी आवाज चीख बन गई थी। सालार के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, सिर्फ एक गहरी सर्द मेहरी थी। सालार माया के करीब आया और उसके बाजू को सख्ती से पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। अपना ये मासूम चेहरा देखो माया, और याद करो कि तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान के साथ क्या किया था। माया साकित रह गई। सालार की आवाज में बरसों पुराना दुख और गुस्सा झलक रहा था। सालार सिकंदर यूं ही सिंगदिल नहीं बना था। बचपन में उसने अपने बाप को माया के वालिद की धोखाधही की वजह से खुदकुशी करते देखा था। वो सड़क पर आ गए थे और सालार ने कूड़ेदानों से रिस्क तलाश करके अपना मुकाम बनाया था।
तुम्हारे बाप की दौलत, ये जायदाद, सब मेरे खून पसीने का बदला है। सालार ने माया के कान में सरगोशी की। माया का माजी भी कम तकलीफदेह नहीं था। वो हमेशा अपने बाप के जुल्म और गुरूर की साए में रही थी। उसे कभी मोहब्बत नहीं मिली थी, सिवाय जायान के, जिसने उसे जीने की उम्मीद दी थी। मगर अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। सालार ने उसे धीरे से बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी कुर्बत में एक अजीब सी कशिश और दहशत का इम्तिजाज था। अब तुम मेरी जागीर हो माया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊंगा। सालार ने माया के गाल को अपनी उंगलियों से छुआ। उसका लम्स अब नर्म नहीं रहा था, बल्कि एक दावा था। माया की सिसकियां सालार के सीने में दफन हो गईं। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां शिकारी खुद भी जख्मी है और उसका शिकार भी। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी, मगर माया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सालार कमरे में मौजूद नहीं था, मगर उसकी खुशबू और उसका रोब अभी भी वहां मौजूद महसूस होता था। माया ने आईना देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा मुरझाया हुआ। उसने फैसला कर लिया था कि वो सालार की इस कैद में घुट-घुट कर नहीं मरेगी। अगर सालार ने उसे एक मलकियत समझा था, तो माया उसे दिखा देगी कि वो कोई बेजान शय नहीं है। कमरे का दरवाज़ा खुला और सालार अंदर दाखिल हुआ। उसकी कमीज़ के ऊपर के 2 बटन खुले थे और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों की चमक बरकरार थी। वो माया के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। तुम अभी तक जाग रही हो, मतलब मेरा इंतज़ार कर रही थी? सालार ने शरारत और गुरूर के मिले जुले लहजे में पूछा। माया ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़ी हो गई। वो सालार के बिल्कुल करीब आई, इतनी करीब कि उनके दरमियान कोई फासला न रहा। सालार की सांसें थम नहीं। उसने माया की इस जुर्रत की तवक्को नहीं की थी। माया ने अपना हाथ सालार के सीने पर रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको लगता है कि आपने मुझे जीत लिया है? आपने सिर्फ मेरा जिस्म खरीदा है सालार, मेरी रूह अभी भी मेरी है। और याद रखें, जो चीज़ आपकी मर्जी से नहीं मिलती, वो कभी आपकी नहीं होती। सालार के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ी। उसने माया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। उनके जिस्म एक दूसरे से पेवस्त हो गए। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो माया? सालार की आवाज़ में एक खतरनाक तपिश थी। उसने झुककर माया की गर्दन पर अपने लब रख दिए। माया का वजूद कांप उठा। एक तरफ नफरत थी और दूसरी तरफ वो बेनाम सी कशिश जो उसे सालार की तरफ धकेल रही थी। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा माया, यहाँ तक कि तुम खुद मुझसे मोहब्बत की भीख मांगोगी, सालार ने मधोशकुन लहजे में कहा और माया को बेड पर गिरा दिया। उस रात सालार का जुनून अपनी हदें पार कर रहा था और माया को एहसास हुआ कि इस आग से बचना अब नामुमकिन है। मगर इसी दौरान सालार के मोबाइल पर एक मैसेज चमका जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो मैसेज किसी पुराने राज की तरफ इशारा कर रहा था जिसने सालार के चेहरे का रंग उड़ा दिया। सालार का हाथ माया के चेहरे पर थम गया था। मोबाइल की स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में लर्जिश साफ देखी जा सकती थी। उसने जल्दी से माया को खुद से दूर किया और फ़ोन उठाकर बैल्कनी की तरफ बढ़ गया। माया, जो अभी सालार की तपिश और कुर्बत से संभलने की कोशिश कर रही थी, अब हैरतज़दा थी। उसने सालार को कभी इतना बेचैन नहीं देखा था। मैसेज पर लिखा था, तुम्हारा माजी अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो लौट आया है जिसने तुम्हारे बाप की जान ली थी। सालार के मुख के सख्ती से भिंचकर थे। उसकी रगें तन गई थीं। क्या माया का बाप अकेला जिम्मेदार नहीं था? सालार के जहन में सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो माया की तरफ मुड़ा, जो अब बेड पर बैठी उसे गौर से देख रही थी। सालार की नज़रों में गुस्सा था, मगर इस बार वो गुस्सा माया के लिए नहीं, बल्कि किसी अनजाने दुश्मन के लिए था। वो वापस कमरे में आया और माया के बाल अपनी गिरफ्त में लिए। तुम्हारे खानदान ने कितने झूठ बोले हैं माया? तुम्हारा बाप क्या छुपा रहा है? उसकी आवाज़ में गरज थी। माया तकलीफ से कराह उठी। मुझे कुछ नहीं मालूम सालार, मैंने हमेशा सच ही सुना है। सालार ने उसे छोड़ा और गुस्से में कमरे की चीज़ें उलटने लगा। उसका जुनून अब एक नई सिमत इख्तियार कर रहा था। माया ने हिम्मत की और सालार के करीब जाकर उसका बाजू थाम लिया। सालार, रुक जाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ छुपाया गया है तो मिलकर तलाश करते हैं। सालार ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और माया को दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें अब खून आलूद थीं। मिलकर? तुम मेरी दुश्मन की बेटी हो माया, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। उसने माया के लबों पर अपना अंगूठा फेरा। इस बार उसके लम्स में मोहब्बत नहीं, बल्कि खौफनाक मलकियत का एहसास था। तुम बस मेरे इंतकाम का ईंधन बनोगी, बस यही तुम्हारी हकीकत है। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया, माया को अधूरे सवालात और लरसते वजूद के साथ छोड़कर। सालार के जाने के बाद कमरा माया को काटने को दौड़ रहा था। उसके जहन में सालार के अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। इंतकाम का ईंधन।
माया ने अपनी आंखें साफ की और बेड से उतरी। उसने सोच लिया था कि अगर सालार उससे अपनी मिल्कियत समझता है तो उसे भी हक है कि वो अपने शौहर के छुपे हुए चेहरे को पहचाने। माया ने सालार की उस पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए जो हमेशा मुकफल रहती थी, मगर आज सालार गुस्से और उजलत में इसकी चाबी मेज पर ही छोड़ गया था। माया के हाथ कांप रहे थे। जब उसने ताला खोला, अलमारी के अंदर बहुत सी फाइलें और पुरानी तस्वीरें थीं। फाइलों के नीचे एक मखमली डब्बा छुपा हुआ था। माया ने जैसे ही उसे खोला, उसकी सांसें रुक गईं। उसमें एक खूबसूरत सोने का हार था और उसके साथ एक छोटी सी डायरी। डायरी के पहले सफ़े पर सालार की लिखाई थी, मगर वो लिखाई आज के सालार जैसी नहीं थी। वो अल्फाज बहुत नर्म और मोहब्बत से भरपूर थे। मेरी माया के लिए, जो अभी तक ये नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये जुमला पढ़कर माया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या सालार उसे बचपन से जानता था? क्या ये नफ़रत सिर्फ एक दिखावा थी? माया ने डायरी के मजीद सफ़हात पलटे तो उसे मालूम हुआ कि सालार के बाप की मौत के पीछे सिर्फ उसके अपने बाप का हाथ नहीं था, बल्कि एक तीसरा शख्स भी था जो दोनों खानदानों को लड़ाकर जायदाद हड़पना चाहता था। इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। सालार वापस आ चुका था और उसकी नज़र माया के हाथ में मौजूद डायरी पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। वो तेज़ी से माया की तरफ लपका और उसकी कलाई मरोड़कर डायरी छीन ली। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी निजी जिंदगी में झांकने की? सालार की आवाज़ में ऐसी धमक थी कि दीवारें लरज़ उठीं। उसने माया को झटके से अपनी तरफ खींचा। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ सच ऐसे होते हैं माया जो इंसान को जलाकर राख कर देते हैं। अब तुमने वो आग छू ली है। सालार की गिरफ्त और उसकी नज़रों में मौजूद जुनून माया को बता रहा था कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। सालार का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने माया का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां कड़क कर टूट गईं और कांच के बारीक टुकड़े माया की कलाई में पेवस्त हो गए। मगर सालार को जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने माया को घसीटते हुए गाड़ी तक पहुंचाया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सालार? छोड़े मुझे। माया की सिसकियां गाड़ी के इंजन के शोर में दब गईं। सालार ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और उसकी नज़रें सड़क पर जमी थीं, मगर जहन कहीं दूर माजी के अंधेरों में भटक रहा था। वो उसी शहर से दूर एक पुरानी हवेली में ले आया। ये वही जगह थी जहां सालार के खानदान की बर्बादी की दास्तान लिखी गई थी। यहाँ रहोगी तुम अब, जब तक मुझे तुम्हारे बाप का पूरा सच मालूम नहीं हो जाता। सालार ने उसे एक बसीदा कमरे में धकेलते हुए कहा। माया ने देखा कि सालार की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ी थी, जिसे उसने फौरन ही संगदिली के निकाब के पीछे छुपा लिया। माया ने हिम्मत जमा की और उसके सामने जा खड़ी हुई। आप मुझसे नफरत नहीं करते सालार, आप खुद से डरते हैं। आपको डर है कि अगर आपने मुझ पर भरोसा कर लिया तो आपका इंतकाम कमज़ोर पड़ जाएगा। माया के इन अल्फाज ने सालार के सब्र का बंधन तोड़ दिया। उसने एक झटके से माया को अपनी बाहों में भींच लिया। उसकी सांसों की तपिश माया के चेहरे को झुलसा रही थी। चुप हो जाओ माया, तुम नहीं जानती कि मैंने खुद को कितना पत्थर बनाया है तुम्हारी इस मासूमियत से बचने के लिए। सालार ने माया के जख्म से बहते खून को अपनी उंगली से छुआ और फिर वही उंगली अपने लबों से लगा ली। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। तुम्हारा ये खून भी मेरा है, तुम्हारा हर आंसू मेरा है। माया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसी लम्हे हवेली के बाहर फायरिंग की आवाज़ गूंजी। सालार फौरन चौकन्ना हो गया और उसने माया को अपने पीछे छुपा लिया। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया था। क्या ये वही तीसरा शख्स था जिसका जिक्र डायरी में था? सालार ने अपनी पिस्तौल निकाली और माया के कान में सिरगोशी की। अगर आज मैं ना बचा तो याद रखना माया, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हवेली के दरो दीवार गोलियों की थरथराहट से लरज रहे थे। सालार ने माया को एक मजबूत सुतून के पीछे धकेला और खुद पोजीशन संभाल ली। उसकी आंखों में इस वक्त खौफ नहीं, बल्कि एक वहशियाना सुकून था। वो लड़ना जानता था, वो मरना और मारना जानता था। वो कौन लोग हैं सालार? माया ने लरसती आवाज़ में पूछा। उसकी कलाई से बहता खून अब खुश्क होने लगा था, मगर खौफ की लहर अब भी ताज़ा थी। वही लोग माया, जिन्होंने हम दोनों की जिंदगियों का सौदा किया था। सालार ने गरज कर कहा और जवाबी फायरिंग की। अचानक एक गोली सालार के बाजू को छूती हुई निकल गई और वो कराह कर पीछे हटा। माया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सालार की तरफ दौड़ लगाई। सालार, आपको चोट लगी है? उसने सालार के जख्मी बाजू को अपने दुपट्टे से बांधना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सालार ने उसे गुस्से से देखा। तुम पागल हो? यहाँ से जाओ माया। मगर माया ने उसकी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करें। सालार की नज़रों में एक पल के लिए वो पत्थर पिघल गया जो उसने बरसों से अपने सीने में पाल रखा था। उसने माया के चेहरे को अपने दूसरे हाथ से छुआ। इस लम्हे मौत के साए में उन दोनों के दरमियान एक अनकही मुफाहमत पैदा हो गई। अचानक हवेली का मरकजी दरवाज़ा टूट गया और निकाब पोश अंदर दाखिल हुए।
सालार ने माया को अपने पीछे छुपाया, मगर एक नकाबपोश ने निशाना माया पर ले लिया। सालार ने बगैर सोचे समझे माया के आगे ढाल बनकर खुद को पेश कर दिया। गोली सालार के सीने के करीब लगी और वो लड़खड़ाकर माया की बाहों में गिर गया। माया की चीख फिजा में गूंजी, सालार नहीं! दुश्मन आगे बढ़ रहे थे, मगर माया की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक ऐसी आग थी जो सालार की मोहब्बत में लगी थी। क्या सालार की कुर्बानी माया की नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? सालार का भारी वजूद माया की बाहों में झूल रहा था। उसके सफ़ेद पेराहन पर खून के सुर्ख धब्बे तेजी से फैल रहे थे। माया का दिल डूब रहा था, मगर उस लम्हे उसके अंदर छिपी एक औरत बेदार हो गई जो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी। निकाबपोश दुश्मन अब बिल्कुल करीब आ चुके थे। उनमें से एक ने कहकहा लगाया, सालार सिकंदर, आज तुम्हारा गरूर मिट्टी में मिल जाएगा। माया ने सालार को सहारा देकर दीवार के साथ बिठाया और उसकी गिरी हुई पिस्तौल उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर नजरें निशानाबाज की तरह जमी हुई थी। पीछे हट जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। माया की आवाज में एक ऐसी गर्ज थी जिसने दुश्मनों को एक पल के लिए चौंका दिया। सालार ने नीमवा आंखों से माया को देखा। उसकी माया, जो तितली की तरह नाजुक थी, आज उसके लिए उकाब बन गई थी। जैसे ही एक निकाबपोश ने कदम आगे बढ़ाया, माया ने आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। गोली उस शख्स के पैर के करीब लगी जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान हवेली के बाहर पुलिस और सालार के वफादार साथियों की गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। दुश्मन अपनी नाकामी देखते हुए वहां से फरार होने लगे, मगर माया अभी भी पिस्तौल ताने खड़ी थी, जैसे वो तब तक नहीं हटेगी जब तक आखिरी खतरा टल ना जाए। पुलिस के दाखिल होते ही माया सालार के पास जमीन पर गिर गई। सालार, आंखें खोले, प्लीज मुझे छोड़कर ना जाएं। वो उसका चेहरा थपथपा रही थी। सालार ने कराहते हुए हाथ उठाया और माया की गाल पर रखा। उसकी उंगलियां खून से भरी थी, मगर उसके लम्स में पहली बार एक ऐसी नरमी थी जो माया की रूह तक उतर गई। तुमने अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए? सालार ने टूटती आवाज में पूछा। माया ने उसका हाथ चूम लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसे आज एहसास हुआ था कि सालार उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका है जिसके बगैर वो अधूरी है। अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी माया की नजरें सामने लगी सुर्ख बत्ती पर जमी थीं। सालार के खून से रंगे उसके हाथ अब सूख कर स्याह पड़ रहे थे, मगर वो उन्हें धोने से कासिर थी। इसी दौरान सालार का एक मौतमद साथी अरसलान माया के पास आया। उसके हाथ में एक चमड़े का बैग था। भाभी, सालार भाई ने ये बैग मुझे दिया था और कहा था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो ये आपको दे दूं। अरसलान की आवाज़ गमजदा थी। माया ने लरसते हाथों से बैग खोला तो उसमें से एक कानूनी दस्तावेज निकली। वो सालार की वसीयत थी। माया ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सालार ने अपनी पूरी जायदाद, अपना कारोबार और वो हवेली भी माया के नाम कर दी थी, जिसके लिए उसका खानदान सालों से लड़ रहा था। वसीयत के आखिर में एक हाथ से लिखा हुआ नोट था। माया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हारा हक भी है, मगर मैं तुम्हें वो सब वापस देना चाहता हूं जो तुम्हारे बाप ने मुझसे छीना था। ये जायदाद तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। माया के हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। वो, जिसे पत्थर दिल समझती रही, वो तो खामोशी से उसकी जिंदगी संवारने की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसने सोचा था कि सालार उसे अपनी मलकियत समझता है, मगर वो तो खुद को माया का कर्जदार समझ रहा था। इसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकला। माया तेजी से उसकी तरफ लपकी। डॉक्टर, सालार कैसे हैं? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और माया की तरफ देखा। गोली दिल के बहुत करीब से गुजरी थी। हमने उसे निकाल दिया है, मगर वो अभी होश में नहीं आए हैं। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक हैं। माया अस्पताल के कमरे के शीशे से सालार के बेजान वजूद को देखने लगी। वो शख्स जो पूरे शहर पर राज करता था, आज मशीनों के सहारे पड़ा था। माया ने शीशे पर हाथ रखा और सरगोशी की। सालार, आपको वापस आना होगा। मुझे अभी आपसे बहुत सी शिकायतें करनी हैं और बहुत से सच सुनने हैं। क्या सालार माया की पुकार सुन पाएंगे, या ये अधूरा एतराफ़ ही उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगा? रात का पिछला पहर था और अस्पताल के आईसीयू में सिर्फ मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। माया सालार के बेड के करीब बैठी उसका हाथ थामे हुए थी। उसने सालार की उंगलियों की पूरों को अपने गाल से लगाया। सालार, आपको उठना होगा। आपने कहा था ना कि मैं आपकी मिल्कियत हूँ, तो फिर अपनी चीज़ को यूं अधूरा छोड़कर कोई मालिक नहीं जाता। माया की आवाज़ भीगी हुई थी। अचानक सालार की उंगलियों में एक हल्की सी जुम्बिश हुई। माया ने फौरन सर उठाया।
सालार की पलकें बोझल अंदाज में लरज रही थीं। उसने आहिस्ता से आंखें खोली, मगर उनमें वो पहले वाला जाहो जलाल नहीं था, सिर्फ एक बेनाम सी नकाहत थी। माया ने डॉक्टर को आवाज़ दी, मगर सालार ने अपनी कमज़ोर गिरफ्त से माया का हाथ रोक लिया। माया, उसके लबों से सिर्फ उसका नाम निकला, जैसे वो उसके जिंदा होने का वाहिद सबूत हो। डॉक्टरों ने सालार का मुआयना किया और उसे खतरे से बाहर करार दे दिया। माया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सालार के लिए जूस लेने बाहर निकली तो उसने देखा कि राहदारी के कोने में 2 अजनबी खड़े हैं, जिनकी नज़रें सालार के कमरे पर जमी हैं। माया का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। उसे अरसलान की बात याद आई कि दुश्मन अभी भी घात में है। माया ने हिम्मत की और उनके करीब से गुजरने का नाटक किया ताकि उनकी बातें सुन सके। काम अभी अधूरा है, वो बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। आज रात ही किस्सा खत्म करना होगा। उनमें से एक ने सरगोशी की। माया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लोग अस्पताल के अमले के भेस में सालार तक पहुंचने वाले थे। माया तेजी से वापस कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सालार ने उसे परेशान देखकर पुकारा, क्या हुआ माया, तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? माया ने सालार के करीब जाकर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। सालार, आपको अभी यहाँ से निकलना होगा। मौत एक बार फिर हमारे दरवाजे पर खड़ी। माया ने तेजी से सालार के जिस्म से लगी मशीनें हटाईं। उसका दिल सालार के दर्द पर तड़प रहा था, मगर वक्त कम था। माया, ये तुम क्या कर रही हो? सालार ने नकाहत से पूछा। माया ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखी और झुककर उसके माथे को चूमा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? बस खामोश रहें। उसने सालार को सहारा देकर उठाया। सालार का भारी और गर्म वजूद माया के नाजुक कंधों पर था, जिससे उसके पूर में एक अजीब सी हरारत दौड़ गई। वो सालार को व्हीलचेयर पर बिठाकर पिछले रास्ते की तरफ बढ़ी। लिफ्ट के बंद दरवाजे के पीछे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। माया ने सालार को एक अंधेरी गैलरी में रोका। वहां की तपिश और घुटन ने माहौल को मजीद बोझल बना दिया था। सालार ने माया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी सांसें माया की गर्दन पर बिखर रही थीं। अगर आज हम ना बचे माया, तो याद रखना मैंने कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी तुमसे नफरत करने का नाटक किया है। सालार ने मदहोश कुन लहजे में एतराफ़ किया। माया का वजूद कांप उठा। उसने सालार की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ सच्चाई थी। उसने झुककर सालार के जख्मी हाथ को चूमा और फिर अपने लब उसके गाल के करीब ले गई। हम बचेंगे सालार, क्योंकि हमारी कहानी अभी अधूरी है। उसने एक खाली स्ट्रेचर तले सालार को छुपाया और खुद नर्स का कोट पहनकर उसे बाहर निकाल लाई। ऐन उस वक्त दुश्मनों का गिरोह उनके सामने से गुजरा, मगर माया ने हिम्मत ना हारी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। माया ने सालार को गाड़ी में मुंतकिल किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। सालार ने गाड़ी की सीट पर सर टिकाकर माया को देखा, जो बारिश में भीगी हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो माया, इस मौत के साये में भी, सालार ने मुस्कुराकर कहा। माया ने गाड़ी स्टार्ट की। उसका रुख शहर से दूर उस छोटी सी झोंपड़ी की तरफ था, जिसका पता सिर्फ अरसलान को था। क्या वो वहां महफूज रह पाएंगे, या बारिश का ये तूफान किसी नए खतरे का पेशखेमा था? बाहर बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने एक खौफनाक समा पैदा कर रखा था, मगर झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी हिद्दत थी। माया ने लकड़ियां जलाकर आग रोशन की थी, जिसकी पीली रोशनी सालार के चेहरे पर रक्स कर रही थी। सालार सोफे से टेक लगाए बैठा था। उसका जख्म अभी भी उसे तकलीफ दे रहा था, मगर उसकी नज़रें सिर्फ माया पर जमी थीं। माया उसके करीब आई और उसके गीले बाल अपनी उंगलियों से दुरुस्त किए। आपको सर्दी लग रही है सालार? माया ने धीरे से पूछा। सालार ने माया की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचा, यहाँ तक कि माया का सर उसके सीने पर आ टिका। इस आग से ज्यादा तपिश मेरे अंदर है माया। सालार की आवाज़ में एक मखमली लर्जिश थी। उसने माया के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरा। तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, ये सच है, मगर एक सच ये भी है कि उस दिन तुम्हारे घर में लगी आग से मैंने ही तुम्हें निकाला था। माया की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे वो धुंधली सी याद आई जब एक लड़का उसे उठाए धुएं के बादलों से बाहर निकला था। वो आप थे? माया ने सरगोशी की। सालार ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। मैं तुम्हें मारना चाहता था माया, मगर तुम्हें देखकर मैं खुद को मार बैठा। मैंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया ताकि तुम्हें अपने करीब रख सकूं, ताकि तुम्हें किसी और का न होने दूं। माया ने सालार की कमीज के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सालार के सीने में जज्ब होने लगे। आप इतने जालिम क्यों बने सालार? क्यों मुझे ये सब पहले नहीं बताया? सालार ने झुककर माया के आंसू अपने लबों से चुन लिए। उसकी कुर्बत अब एक नशे की तरह माया के हवास पर छा रही थी। क्योंकि मोहब्बत कमजोरी होती है माया, और मैं कमजोर नहीं होना चाहता था। इसी लम्हे झोंपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिसने इस रोमानवी लम्हे को अधूरा छोड़ दिया। क्या दुश्मनों ने उन्हें ढूंढ लिया था? दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा शख्स देखकर माया के हल्क से एक दबी हुई चीख निकली। वो जायान था।
वही दोस्त जिसे सालार ने मुर्दा करार दिया था। माया की आंखें यकीन करने से कासिर थीं। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, मगर सालार ने उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। सालार की आंखों में गुस्सा और हैरत का मिलाजुला तासर था। जायान का चेहरा जख्मी था और वो बुरी तरह कांप रहा था। माया, मैं बच गया था। जायान की आवाज़ में लर्जिश थी। उसने सालार की तरफ देखा। तुमने सोचा था कि तुम मुझे रास्ते से हटाकर माया को अपनी कैद में रखोगे? माया ने सवालिया नज़रों से सालार की तरफ देखा। क्या सालार ने वाकई उसे मारने की कोशिश की थी? सालार ने कोई सफाई नहीं दी, सिर्फ उसकी गिरफ्त माया के बाजू पर मजीद सख्त हो गई। तुम यहाँ कैसे पहुंचे जायान? सालार की आवाज़ में एक बर्फानी सर्दी थी। जायान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं माया को लेने आया हूँ। ये तुम जैसे जालिम इंसान के साथ नहीं रह सकती। माया तजब्जुब का शिकार थी। एक तरफ उसका वो दोस्त था जिसने हमेशा उसका साथ दिया था, और दूसरी तरफ सालार, जिसके लम्स और कुर्बत ने अभी अभी उसके दिल में मोहब्बत की शम्मा रोशन की थी। सालार ने माया को छोड़ा और जायान के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। माया मेरी बीवी है और वो कहीं नहीं जाएगी, सालार ने धाड़ कर कहा। अचानक जायान के पीछे से कुछ और लोग मुनुमादार हुए। माया को तड़पकर एहसास हुआ कि जायान अकेला नहीं आया था, बल्कि वो उन्हीं लोगों के साथ था जो सालार की जान लेना चाहते थे। जायान के हाथ में अब एक पिस्तौल थी जिसका रुख सालार के सीने की तरफ था। माफ़ करना माया, मगर सालार का खात्मा ज़रूरी है। जायान के लहजे में अब वो मासूमियत नहीं बल्कि एक वहशियाना इंतकाम था। माया ने तड़पकर खुद को सालार और जायान के दरमियान ला खड़ा किया। उसने अपने हाथ फैला दिए। अगर गोली चलानी है तो पहली मुझ पर चलाओ जायान। झोपड़ी में एकदम खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज़ बाकी थी। जायान के हाथ में मौजूद पिस्तौल लरज रही थी, मगर उसकी आंखों में मौजूद नफरत कम नहीं हो रही थी। हट जाओ माया, ये शख्स तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं, इसने तुम्हें हमेशा धोखा दिया है, जायान ने चिल्लाते हुए कहा। सालार ने माया को कंधों से पकड़कर अपने पीछे करने की कोशिश की, मगर माया वहीं जमी रही। धोखा किसने दिया है जायान? सालार ने, या तुमने जो दुश्मनों के साथ मिलकर यहाँ आए हो? माया की आवाज़ में एक अजीब सी काट थी। सालार ने एक ठंडी आग भरी और जख्मी हालत में भी अपना सर ऊंचा रखा। जायान, तुम माया के सामने जितना चाहे नाटक कर लो, मगर सच ये है कि तुमने माया के बाप से हाथ मिलाया था ताकि मुझे मिटाया जा सके। माया का दिल डूबने लगा। क्या जायान भी इसी खेल का हिस्सा था? जायान ने कहकहा लगाया, एक ऐसा कहकहा जिसमें मसलहत नहीं बल्कि शैतानियत थी। हाँ, मैंने हाथ मिलाया था क्योंकि माया के बाप ने मुझे दौलत और माया दोनों देने का वादा किया था। माया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिस शख्स को वो अपना हमदर्द समझती थी वो उसका सौदा कर चुका था। जायान ने ट्रिगर पर उंगली दबाई, मगर इससे पहले कि वो गोली चलाता, सालार ने बिजली की तेज़ी से माया को ज़मीन पर गिराया और ख़ुद जायान पर झपट पड़ा। सालार का ज़ख्म दोबारा खुल गया था। खून उसके लिबास को भिगो रहा था, मगर उसका जुनून उसे थमने नहीं दे रहा था। उसने जायान के हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसे ज़ोरदार ठोकर मारी। बाहर मौजूद नकाबपोश अंदर आने ही वाले थे कि अरसलान अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। फायरिंग की आवाज़ों से फिजा गूंज उठी। सालार ने गिरते गिरते माया को अपने हिसार में ले लिया। माया, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो, सालार ने हाँपते हुए कहा और उसका सर माया के कंधे पर ढुलक गया। माया ने उसे थाम लिया। उसकी चीखें बारिश के शोर में दब गईं। जायान और उसके साथी भागने पर मजबूर हो गए थे, मगर सालार की हालत अब पहले से ज्यादा तशवीशनाक थी। क्या सालार इस बार भी मौत को शिकस्त दे पाएगा? हवेली के कुशादा कमरे में संदल की खुशबू फैली हुई थी। सालार बेड पर दराज था, उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और वो गहरी नींद में था। माया उसके पास ही बैठी थी। उसकी नज़रें सालार के पुरसकून चेहरे पर जमी थीं। वो शख्स जो दुनिया के लिए एक खौफनाक चट्टान था, इस वक्त कितना मासूम लग रहा था। माया ने धीरे से अपना हाथ सालार के हाथ पर रखा। उसके लम्स में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अनकही अपनायत थी। अचानक सालार ने आंखें खोल दी और माया का हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, मगर उसका अंदाज अभी भी फातिहाना था। तुम अभी तक यहाँ हो? सालार ने दबी आवाज में पूछा। माया ने मुस्कुराकर उसके बालों को माथे से हटाया। मैंने कहा था ना सालार, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप मेरी कैद में हैं। सालार के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई जो उसके चेहरे की सख्ती को पिघला रही थी। उसने माया को झुकने का इशारा किया। जैसे ही माया उसके करीब हुई, सालार ने अपना दूसरा हाथ माया की गर्दन के पीछे रखकर उसे अपने और करीब कर लिया। माया, मैंने जिंदगी भर सिर्फ नफरत करना सीखा था, मगर तुम्हारी इस वफा ने मुझे जीना सिखा दिया है। सालार की सांसें माया के लबों से टकरा रही थीं। माया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और सालार के सीने पर सर रख दिया। इस लम्हे उन्हें ना माजी का खौफ था और ना दुश्मनों का डर। कमरे की मध्यम रोशनी में इन दोनों के साए दीवार पर एक होते महसूस हो रहे थे। सालार ने माया के कान के करीब सरगोशी की। अगर आज तुम्हारे बाप को मेरी इस कमजोरी का पता चल जाए तो वो जीत जाएगा, मगर मैं हारना चाहता हूँ माया, तुम्हारे सामने हारना चाहता हूँ। माया ने सर उठाकर सालार की आंखों में देखा
जहां अब सिर्फ मोहब्बत की तपिश थी। उस रात उनके दरमियान तमाम दूरियां मिट गईं, मगर हवेली की दीवारों के बाहर एक नया खतरा जन्म ले रहा था। अरसलान ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। सालार भाई, माया के वालिद खुद हवेली के बाहर आ चुके हैं। हवेली के बरामदे में कदम रखते ही माया का सामना अपने बाप सिकंदर हयात से हुआ। उनके चेहरे पर वही पुराना गुरूर और संगदली थी जिसने माया का बचपन छीन लिया था। उनके पीछे मुसल्ला गार्ड्स खड़े थे जो किसी भी लम्हे गोली चलाने को तैयार थे। माया, वापस आ जाओ, इस शख्स का खेल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकालने आया हूँ, सिकंदर हयात ने रोबदार आवाज में कहा। माया ने अपनी जगह से 1 इंच भी हटने से इनकार कर दिया। जहन्नम वो घर था जहां आपने मुझे कैद कर रखा था बाबा, ये हवेली तो अब मेरा सुकून है, उसने बुलंद आवाज में जवाब दिया। सिकंदर हयात के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ी। तुम्हें कातिल और लुटेरे के लिए अपने बाप को छोड़ रही हो? इस सालार ने तुम्हें अगवा किया, तुमसे जबरदस्ती निकाह किया? माया ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। हाँ, उसने जबरदस्ती की, मगर उसने कभी मेरा सौदा नहीं किया। आपने तो जायान जैसे घटिया इंसान से मेरा सौदा कर लिया था। आपने सालार के खानदान को बर्बाद किया ताकि आप अपनी सल्तनत खड़ी कर सकें। माया के इन अल्फाज ने सिकंदर हयात को हिला कर रख दिया। उसी दौरान सालार अरसलान का सहारा लिए बरामदे में नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक फोल्डर था जिसमें वो तमाम सबूत थे जो सिकंदर हयात को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे भेज सकते थे। सालार ने माया के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है सिकंदर साहब, आप इसे यहाँ से ले जाने का सोचें भी मत। सालार की आवाज में वही पुरानी गर्ज वापस आ चुकी थी। सिकंदर हयात ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और सालार की तरफ तान ली। माया बिजली की तेजी से सालार के आगे आ खड़ी हुई। चलाएं गोली बाबा, अपनी बेटी का खून बहाकर अपनी जीत का जश्न मनाएं। हवेली के सहन में खामोशी छा गई। सिर्फ सिकंदर हयात की कांपती हुई उंगली ट्रिगर पर लरज रही थी। सालार ने अपने हाथ में मौजूद फोल्डर सिकंदर हयात की तरफ बढ़ा दिया। इसमें वो तमाम दस्तावेजात हैं जो साबित करती हैं कि आपने मेरे बाप के दस्तखत जाली किए थे। सालार की आवाज़ में एक गहरा ठहराव था। सिकंदर हयात ने लरजते हाथों से वो कागजात लिए। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। सालार ने माया का हाथ थामकर उसे सबके सामने बुलंद किया। मैं चाहता तो आपको अभी पुलिस के हवाले कर सकता था, मगर मैं अपनी बीवी की आंखों में अपने बाप के कातिल का दुख नहीं देखना चाहता। माया ने हैरत से सालार की तरफ देखा। वो सालार जो बरसों से उस बदले की आग में जल रहा था, आज सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। सिकंदर हयात की पिस्तौल जमीन पर गिर गई। उनका सर नदामत से झुक गया था। तुमने मुझे हरा दिया सालार, तुमने मेरी बेटी का दिल जीतकर मुझे हमेशा के लिए मिटा दिया। सिकंदर हयात की आवाज में वो पुरानी गनगरज अब दम तोड़ चुकी थी। वो बगैर कुछ कहे अपने गार्ड्स के साथ हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के भारी दरवाजे बंद होते ही माया सालार के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। सालार ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे खुद में भेंच लिया। सब खत्म हो गया माया, अब न कोई दुश्मनी है और न कोई माजी का साया। सालार ने प्यार से उसके माथे को चूमा। माया ने सर उठाकर सालार की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। आपने उन्हें जाने क्यों दिया सालार? वो तो आपके मुजरिम थे, माया ने धीरे से पूछा। सालार ने माया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके लबों के करीब झुक गया। क्योंकि वो तुम्हारे बाप है माया, और मैं अब अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मेरा इंतकाम तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान है। उस रात हवेली की फिजाओं में नफरत की जगह मोहब्बत की महक रच बस गई। मगर जैसे ही वो अंदर जाने लगे, अरसलान भागता हुआ आया। सालार भाई, जायान फरार हो गया है और उसने जाते जाते शहर के गोदाम को आग लगा दी है। क्या ये दुश्मनी का आखिरी वार था? आसमान पर धुएं के स्याह बादल छा रहे थे। सालार ने अपनी जैकेट पहनी और पिस्तौल लोड की। उसकी आंखें अब किसी जख्मी शेर की तरह दहक रही थीं। सालार, रुक जाएं, पुलिस अपना काम करेगी। माया ने उसका हाथ थामकर इल्तिजा की। सालार की तपिश माया को अपने हाथों में महसूस हो रही थी। उसने माया को खींचकर अपने हिसार में लिया और उसके माथे पर एक तीखा बोसा दिया। पुलिस कानून देखती है माया, और मैं अपना घर। जायान ने मेरी मलकियत पर हाथ डाला है, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। माया की आंखों में खौफ था, मगर वो जानती थी कि सालार को रोकना अब नामुमकिन है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलें, माया ने अज़्म से कहा। सालार ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। नहीं, तुम मेरी ताकत हो माया, मेरी कमजोरी नहीं। यहाँ रहो और मेरे लौटने की दुआ करो। वो माया को वहीं खड़ा छोड़कर तेज रफ्तारी से गाड़ी भगा ले गया। गोदाम पहुंचते ही चारों तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे। जायान वहीं एक ऊंचे मकाम पर खड़ा कह लगा रहा था, आओ सालार, देखो तुम्हारी सल्तनत कैसे राख हो रही है। जायान ने चिल्लाते हुए कहा। सालार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आग की दीवानों को चीरता हुआ जायान के बिल्कुल सामने जा पहुंचा।
दोनों के दरमियान अब सिर्फ चंद फुट का फासला था। जायान ने पिस्तौल तानी, मगर सालार की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। उसने जायान का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। तुमने माया को तकलीफ दी, तुमने मेरे भरोसे को कुचला। सालार ने हर लफ्ज के साथ जायान पर मुक्कों की बारिश कर दी। जायान लहूलुहान हो चुका था, मगर उसने आखिरी कोशिश करते हुए जमीन पर पड़ा एक जलता हुआ शहतीर उठाकर सालार की तरफ फेंका। सालार पीछे हटा, मगर उसका पैर फिसल गया। ऐन उसी वक्त माया की गाड़ी वहां आ रुकी। वो घर पर ना रुक सकी थी। उसने देखा कि जायान सालार पर वार करने वाला है। माया ने गाड़ी से उतरते ही शोर मचाया, जिससे जायान का ध्यान बट गया। सालार ने इस मौके का फायदा उठाया और जायान को आग के एक बड़े ढेर की तरफ धकेल दिया। जायान की चीख फिजा में गूंजी और वो शोलों की नजर हो गया। सालार ने हाँपते हुए माया को देखा, जो दूर खड़ी कांप रही थी। क्या ये खूनी खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था? गोदाम की आग अब सर्द हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालार के सीने में बरसों से लगी इंतकाम की आग बुझ गई थी। हवेली के बाग में आज बहार का समा था। सालार ने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, जिसमें उसकी शख्सियत पहले से कहीं ज्यादा पुरवकार और पुरकशिश लग रही थी। माया चंबेली के फूलों के पास खड़ी थी। सुर्ख उरूसी जोड़े में मलबूस वो किसी ख्वाब जैसी दिलकश लग रही थी। सालार धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके गले में वही सोने का हार पहनाया जो उसे उस पुरानी अलमारी से मिला था। ये हार हमेशा से तुम्हारा था माया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा था। सालार ने माया के कंधे पर अपना ठोड़ी टिकाकर सरगोशी की। माया ने मुड़कर सालार की आंखों में देखा, जहां अब कोई खौफ, कोई पर्दा नहीं था। उसने सालार के सीने पर हाथ रखा, जहां दिल की धड़कन अब सिर्फ माया का नाम पुकार रही थी। आपने मुझे बदल दिया सालार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की कैद इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। माया के लबों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आई। सालार ने माया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे फिजा में गोल घुमाया। उनके कहकहे हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। सालार ने उसे जमीन पर उतारा और उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मुहर सब्त कर दी। आज से हमारा निकाह सिर्फ एक मुआहिदा नहीं, बल्कि रूहों का मिलाप है। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरों को खत्म कर दिया। सालार की आवाज में गहरा जज्ब था। सूरज ढल रहा था और उफक पर फैली सुर्खी उनके मुस्तकबिल की नवीद दे रही थी। सालार ने माया का हाथ थामा और उसे हवेली के अंदर ले गया, जहां अब सिर्फ खुशियां उनका इंतजार कर रही थीं। सिकंदर हयात ने भी अपनी गलतियों की माफी मांग ली थी और अब वो एक नए रिश्ते की बुनियाद रख रहे थे। माया और सालार की ये कहानी साबित कर रही थी कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो सख्त से सख्त पत्थर को भी पिघलाकर मोम कर देती है। तपिशे इश्क ने उनके वजूद को जलाकर कंदन बना दिया था और अब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे।